तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि है उत्तर प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। एंड यहां पर आप सभी लोग आवेदन कर सकते हो, चाहे आपका नेट हो या जेआरएफ हो या आप ओनली पीजी हो। यहां पर एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्ट भी रखा जाएगा जो कैंडिडेट फेलोशिप या नेट वाले हैं। तो सारी डिटेल्स को हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट भी काफ़ी अवेलेबल है एंड इसकी स्टार्टिंग 5 अप्रैल 2023 से हुई है। लास्ट डेट 5 मई 2023 तक है। तो ये बिल्कुल ही नया एप्लीकेशन फॉर्म है एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। एंड दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। जो भी पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके सब्जेक्ट के एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ में कलेक्टेड पेपर आपको मिलेंगे। आप उसको देख के ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको एक साथ आपकी प्रिपरेशन के लिए, जो कि इंस्टेंट आपका एक प्रकार से रिवीजन भी हो सकता है इससे। तो आप इसे लेकर, और भी बहुत ही कम एकोमोडेशन चार्ज है। आप जो भी दिक्कत होगी आप वहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल है उस पर संपर्क भी कर सकते हो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो है एक उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो कि नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। ये फैजाबाद में है, लेकिन अब उसका नाम अयोध्या हो चुका है। तो ये आपको जो नोटिफिकेशन है उसकी इसी पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप डायरेक्ट इस पे आइएगा एंड यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेट और पीएचडी एडवर्टाइजमेंट। तो ये तीनों आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑर्डिनेंस की जरूरत होगी तो आप उसे भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑर्डिनेंस का काम मैक्सिमम तभी पड़ता है जब आप एडमिशन आपका हो जाएगा, तो ऑर्डिनेंस की जरूरत आपको पड़ेगी। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक वगैरह है, आप इससे जो है अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट डेट दिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट पहले, अवध यूनिवर्सिटी सेशन 2022-23 का ये एडवर्टाइजमेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि द यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिसिप्लिन रनिंग इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ रेजिडेंशियल कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेज के भी यहाँ पर है, थ्रू अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीईटी 2022-23 सेशन का है ये अभी, क्योंकि एक साल सेशन जो है वो पीछे चल रहा है। यहाँ पर पीएचडी ऑर्डिनेंस में सारा डिटेल्स है एंड साथ में ये बताया जा रहा है कि द यूनिवर्सिटी ऑफर पीएचडी प्रोग्राम इन 2 कैटेगरीज, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम बोथ। ठीक है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल द इंस्ट्रक्शन डिटेल आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डायरेक्ट भी एप्लीकेशन कर पाओगे। अब जो इंपॉर्टेंट डेट है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपका 5 अप्रैल को आया है। कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग 5 अप्रैल से हो गई है। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म का विद एप्लीकेशन फी 5 मई 2023 है। तो आपके पास अभी लगभग पूरा 1 महीने का समय है। एंड लास्ट डेट आप कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विद एप्लीकेशन लेट फी के साथ यहाँ पर 10 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो 4 जून 2023 को होगा। इसका रिजल्ट आपको रिटन टेस्ट का मिल जाएगा 20 जून 2023 तक। एंड लास्ट डेट आप कंप्लीटिंग द इंटरव्यू, ये 30 जुलाई लिखा है, आप इसको 30 जून समझिए। ठीक है, 30 जून 2023। एंड फाइनल रिजल्ट आपका 10 जुलाई तक आ जाएगा। एंड स्टार्ट डेट ऑफ कोर्स वर्क फी डिपोजिशन ये 15 जुलाई है एंड उसके बाद कोर्स वर्क फी डिपोजिशन का है 30 जुलाई। ठीक है। तो ये इसकी डेट्स की हो गई। ये जो 6 मंथ का कोर्स वर्क है फरवरी 2024 में एंड होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें कही जा रही हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इसका सारा डिटेल्स। तो दोस्तों, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारा डिटेल्स दिया गया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सबसे पहले इसमें वही चीज़ें बताएगी कि फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मोड में है। यहाँ पर ये जो फुल टाइम पार्ट टाइम का एडमिशन होगा, इसमें जो प्रोसेस है ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सीईटी 2022। ये दो फेज में होगा। पहला फेज रिटन टेस्ट है, दूसरा फेज इंटरव्यू है। ठीक है। स्टूडेंट विद वैलिड फेलोशिप स्कॉलरशिप मतलब कि जेआरएफ वाले या स्कॉलरशिप वाले इन यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीईईडी एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट वाले जो हैं ये सभी एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम द एंट्रेंस। इन्हें एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, ये डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे एंड एडमिटेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। तो इसमें साथ ही कहा गया रेगुलर एंड वर्किंग टीचर्स जो हैं आरएमएलयू कैंपस या इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस या एडेड कॉलेज के, वो भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट होंगे। एंड यहाँ पर ऑल एप्लीकेंट्स हु डू नॉट फॉल इन अबव मेंशन क्राइटेरिया विल हैव टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आप नेट हैं तो आपको सीईटी देना होगा, अगर आप स्कॉलरशिप या जेआरएफ वाले हैं तो आपको नहीं देना होगा। ठीक है। जो यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगी सिलेक्शन की वो 70% वेटेज रहेगा, उसमें आपके रिटन टेस्ट का 30% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। एंड कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट हैविंग वैलिड फेलोशिप और बीइंग रेगुलर टीचर्स या वर्किंग टीचर्स ऑफ एम्प्लॉयड यूनिवर्सिटी एंड कैंपसेस विल बी सिलेक्टेड ओनली द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। इनका सिलेक्शन ओनली इंटरव्यू के बेस पर ही होगा। ठीक है। अब बात है एंट्रेंस टेस्ट की। तो इस एंट्रेंस टेस्ट में जो पैटर्न है वो है 50% क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएगा, 50% आपका सब्जेक्ट से आएगा और इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। साथ में आरएमएलयू का भी पेपर अवेलेबल है। ठीक है। आप इसे ले सकते हो।
RMLU का पेपर के साथ हम DU BHU और सारे पेपर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंट्रेंस टेस्ट में 50% लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। 5% की छूट इसमें SC ST OBC PWD तथा EWS कैंडिडेट को मिलेगी। एलिजिबिलिटी वही आपका 55% मार्क्स सब्जेक्ट्स में जो आपका होना चाहिए। 5% की छूट SC ST PWD OBC को इसमें भी मिलेगी एलिजिबिलिटी में, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर, कैंडिडेट में फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD एडमिशन प्रोसेस CT 2021 ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो इसका ये entrance.in का वेबसाइट है, इस पर आप जाकर कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा है। जनरल OBC EWS का यहाँ पर 2000 है, SC ST का 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है। और लेट फी के साथ 3000 और 2000 है। इंट्रेंस टेस्ट की जो गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि आपका ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो OMR सीट पर होगा एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे एंड 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा। टोटल यहाँ पर 2 सेक्शन होंगे 70 क्वेश्चन के लिए, जिसमें कि 35 क्वेश्चन आपका होगा सब्जेक्ट नॉलेज का एंड 35 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू रिसर्च मेथोलॉजी, ठीक है। एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट 50%, ठीक है। छूट यहाँ पर 5% SC ST OBC PWD को मिल रही है। और जो ये आपका एग्जाम कहाँ होगा, तो विल बी कंडक्टेड एट द यूनिवर्सिटी कैंपस बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेंटर्स में आल्सो बी लोकेटेड एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इन अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट अवेलेबल हैं उसे हम आपको बताते हैं। तो जो रेगुलर डिपार्टमेंट्स हैं और सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट है, साथ में अफिलेटेड कॉलेज के जो सीट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट फॉर PhD इन द रेजिडेंशियल कैंपस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें जो रेगुलर है वो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशंस एंड उसके बाद है सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इसमें फीस ज़्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, अप्लाइड साइंस, ह्यूमैनिटीज़, फिजिक्स, ये अप्लाइड वाला है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैनेजमेंट, ये अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट से है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिकल एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, ये इतने आपका सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो गया, ठीक है। अब इसके अफिलेटेड कॉलेजों के जो सीट्स हैं वो देख लीजिए। तो अफिलेटेड कॉलेज में अच्छा है, यहाँ पर बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, मेडिवल हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी एंड उर्दू। उसके बाद है आपका लॉ, फिजिकल एजुकेशन। ये इतने सब्जेक्ट्स आपका इसके अफिलेटेड कॉलेज या एडेड कॉलेज में है। फी स्ट्रक्चर के लिए आपको परेशान नहीं होगा, फीस ज़्यादा लगेगी यार कम, तो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर भी दिया गया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि कितना फी आपका रजिस्ट्रेशन का लगेगा, पर सेमेस्टर कितना लगेगा, थीसिस का कितना लगेगा एंड कोर्स वर्क का कितना लगेगा। तो रेगुलर प्रोग्राम अगर फुल टाइम में आप जाएंगे तो यहाँ पर फीस कम है एंड पार्ट टाइम में अगर आप जाओगे तो थोड़ा फीस ज़्यादा पड़ेगी। अब यहाँ पर बताया गया है लास्ट में कि आपका जो आपका API एकेडमिक प्रोफाइल इंडेक्स है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर ये डिटेल्स दी गई हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आप अपना API कैलकुलेट कर सकते हो और इसी बेस पे आपका टोटल मेरिट प्रिपरेशन होगा। एक प्रकार से वही यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया फॉर्मेट, आप इसको खुद भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये था सारा डिटेल्स, उम्मीद है आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी एंड इसी तरह से आपको सारी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड साथ में आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, वहाँ पर सारी अपडेट आपको आराम से मिल जाती है, आपस में भी आप शेयर कर लेते हो। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर ले लीजिएगा, उसमें इस यूनिवर्सिटी का भी पेपर है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत ही मदद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।